प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात कर रहे थे बैंथम के राजनीतिक विचारों के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बैंथम के लोकतंत्र के संबंध में जो विचार है, डेमोक्रेसी के बारे में जो उसने अपने विचार दिए हैं उनके बारे में। बैंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो उसका उपयोगितावादी सिद्धांत है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, उस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का ये जो उपयोगितावादी सूत्र है, उस सिद्धांत को या उस सूत्र को वह लोकतंत्र पर लागू करता है और लोकतंत्र को बहुमत का शासन मानता है। ये नेचुरल है कि जब हम किसी चीज को काउंट करेंगे और उसकी मैक्सिमम व्यक्तियों की जब हम बात करें, मैक्सिमम नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वह शासन बहुमत का शासन होगा। लोकतंत्र जो है वह अल्पमत को अस्वीकार करता है। बेंथम हमेशा ये मानता है कि वही शासन अच्छा होगा जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का हित निहित हो और अधिकतम व्यक्तियों की जो राय है उसी को माना जाए, शासन में स्वीकार किया जाए। इस प्रकार वह बहुमत को लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है और अल्पमत को अस्वीकार करता है। हालांकि हेलोवेल ने इसकी आलोचना की और ये कहा कि उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्या के पास बहुसंख्या के अन्याय और अत्याचार से परित्राण पाने का कोई मार्ग नहीं है। वह बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला और उसे स्थायी बनाने वाला है, क्योंकि उपयोगितावादी व्यवस्था में सब कुछ संख्या से डिसाइड होना है, सब कुछ नंबर से डिसाइड होना है। और आज जो डेमोक्रेसी हमारे सामने है, उस डेमोक्रेसी में भी हम देखते हैं कि सब कुछ संख्या बल से निश्चित होता है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों की जो मांग होती है वह भले ही सही मांग हो, वे जो बात कर रहे होते हैं वह भले ही सही बात हो, लेकिन वह बहुसंख्या अगर उसके पक्ष में नहीं है तो उन्हें उन बहुसंख्यकों के द्वारा जारी किए गए मतों को स्वीकार करना पड़ता है, उस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए हेलोवेल इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहता है कि उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के पास बहुसंख्यकों के अन्याय और अत्याचार से परित्राण पाने का कोई मार्ग नहीं होता। वह बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला और स्थायी बनाने वाला होता है। बैंथम के मत में हर व्यक्ति के जो सुख की गणना है, जब हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं और जब हम सुख का मापन करने की बात करते हैं, जो फैलेसिक कैलकुलेशन की बात हमने पिछले वीडियो में की, तो जब हम सुख की गणना करते हैं तो बैंथम कहता है कि हर व्यक्ति के सुख की गणना अलग अलग होती है। यानी हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग इकाई है और उसके सुख को अलग एक रूप में देखा जाना चाहिए। इसी सिद्धांत को वो लोकतंत्र में लागू करते हुए वन मैन वन वोट का सिद्धांत बैंथम प्रतिपादित करता है, जो बाद में लोकतंत्र का आधार बना। और आज भी जो डेमोक्रेसी हमारे सामने है, जिस लोकतंत्र की व्यवस्था को आज दुनिया में हम देख रहे हैं, वह बैंथम के इसी सिद्धांत को के ऊपर परिचालित होती है, जिसमें हम वन मैन वन वोट, हर व्यक्ति का एक वोट हम काउंट करते हैं। बैंथम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन करता है, जिसका समर्थन लोक भी कर रहा था, लेकिन रूसो जिसका विरोध करता था। वह ये कहता है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन विशेषज्ञों को खोजने का साधन है। प्लेटो की तरह बैंथम भी ये मानता है कि शासन चलाना जो है वह विशेषज्ञों का कार्य है। बैंथम एक ऐसे संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन करता है जो सार्वत्रिक मताधिकार का मतलब व्यस्क मताधिकार। सार्वत्रिक मताधिकार वह व्यवस्था है जिसमें किसी देश के समस्त व्यस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। तो ये सार्वत्रिक बैंथम एक ऐसे लोकतंत्र का समर्थन करता है जिसमें सार्वत्रिक मताधिकार या व्यस्क मताधिकार को अपनाया जाता हो, जिसमें नियमित चुनाव होते हो। जैसे आज हम देखते हैं हमारे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ सार्वत्रिक मताधिकार है, हर 18 वर्ष से ज्यादा का जो व्यक्ति है उसको मत देने का अधिकार है।
नियमित चुनाव हमारे यहाँ हर 5 साल में होते हैं, संसद निर्वाचित होनी चाहिए जो होती है, और प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। इन सब सिद्धांतों पर संवैधानिक लोकतंत्र आधारित होना चाहिए। बैंथम अमेरिकी लोकतंत्र से प्रभावित थे। ब्रिटिश लोकतंत्र से भी अच्छा बैंथम ने अमेरिका के लोकतंत्र को माना, क्योंकि वह ये मानते थे कि जो ब्रिटिश संविधान है वो कहीं ना कहीं धनिक वर्ग से या एक वंशानुगत, क्योंकि लोकसभा है वहां पर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो वहाँ के कुलीन वंशों का सदन है और उसकी हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में रहता है। जबकि अमेरिका में ऐसा कोई वंशानुगत सदन नहीं है, कोई पारंपरिक सदन नहीं है या धनिकों का कोई सदन नहीं है। तो बैंथम इसलिए ब्रिटिश संविधान से ज्यादा बेहतर अमेरिकी लोकतंत्र को मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश संसद जो है वो धनिक वर्ग के द्वारा प्रभावित होती है। बैंथम सार्वत्रिक मताधिकार का समर्थन करता है, जैसा मैंने कहा, और गणतंत्र का समर्थन करता है। उसके मत में हर वयस्क नागरिक जो होता है वो दूसरे की खुशी को हानि पहुंचाए बिना अपनी खुशी बढ़ाने की क्षमता रखता है। यानी वह ये मानता है कि जो वयस्क नागरिक है वो इतना मेच्योर होता है, इतना परिपक्व होता है कि वह बिना दूसरों की खुशी को ठेस पहुंचाए अपनी खुशी बढ़ा सकता है। यानी अपनी खुशी बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों की खुशी को ठेस पहुंचाए। इसीलिए वो ये कहता है कि हर वयस्क नागरिक जो कि इतना मेच्योर है कि वह अपनी खुशी बिना दूसरों की खुशी को नुकसान पहुंचाए बढ़ा सकता है, इसलिए उसे मताधिकार दिया जाना चाहिए। सार्वत्रिक मताधिकार से न केवल जनहितों की रक्षा होती है बल्कि यह सरकारों को उत्तरदायी भी बनाती है। और उसके मत में संसद का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए। नियमित चुनाव की बात बैंथम करता है, और वो नियमित चुनाव कितने वर्षों में होना चाहिए? वह नियमित चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए। फिर समाज जो है वह बैंथम कहता है मनुष्यों का जमाव है जिसका उद्देश्य जो है वह समाज सामूहिक कल्याण है। अतः मनुष्य को हमेशा जनमत का, पब्लिक ओपिनियन का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में विधायक या जो जनप्रतिनिधि है उसका कार्य यह है कि वह इनाम और दंड के जरिए समाज के अधिकतम सुख को सुनिश्चित करे। वह सुख दुख, प्रेरणा व नियमन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का ध्यान रखे। वह ये कहता है कि अधिकतम सुख का सिद्धांत, यानी हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को वो कार्य करना चाहिए जिससे वह अपने जनता के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचा सके। इस रूप में बैंथम ये मानता है कि ये जो अधिकतम सुख का सिद्धांत है वह विधायक के हाथ में एक सार्वभौम साधन दे देता है जिसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों में सुख के अस्त्र बन सकता है। विधायक उपयोगितावाद के आधार पर ही कानून बनाता है, अर्थात विधायक या जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कार्य यह है कि वह उन कानूनों का निर्माण करे जिनसे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख या अधिकतम आनंद प्राप्त होता हो। बैंथम के नजर में सामुदायिक हित उसी समय उभरता है जिस क्षण सरकार जनता का ख्याल करने लगती है। अच्छी जो सरकार है वो जनतांत्रिक उभार से संभव है। बैंथम क्रांति की बजाय क्रमिक और धीमे सुधारों की का पक्षधर है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी थे। आ, वह बहुत क्रांतिकारी परिवर्तनों का समर्थन नहीं करता बल्कि क्रमिक और धीमे सुधारों का समर्थन करता है। बैंथम ने अंग्रेज जाति की परंपराओं के अनुरूप इस बात का प्रतिपादन किया कि सुधार जो है वो क्रांति की अपेक्षा सदैव ही वांछनीय है। हमेशा अंग्रेजी समाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो रिवॉल्यूशन में या क्रांति में विश्वास नहीं करता बल्कि वह धीमे सुधारों का पक्षधर है। अब हम बैंथम के राज्य संबंधी विचारों की बात करें। राज्य की परिभाषा देते हुए बैंथम ये कहता है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो लोगों के लिए उपयोगिता बनाए रखने तथा उसकी अभिवृद्धि के लिए संगठित किया जाता है। यानी राज्य ऐसे व्यक्ति व समूह है जिसका उद्देश्य जो है वह लोगों के लिए उपयोगी बना रहना और उसके लिए अभिवृद्ध करना, यानी अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है। बैंथम ने आधुनिक सार्वभौम राज्य का समर्थन किया है। बैंथम के मत में राज्य एक नैतिक संस्था है या एक नैतिक ढांचा है जिसका आधार व्यक्तिवाद है।
आधुनिक राज्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप कानून बने। कानून जो भी बने वह व्यक्तियों की इच्छा के अनुरूप हो, कानूनों को लागू करने वाली संस्थाएं हो और जो जनसेवाएं हैं उसका नौकरशाहीकरण किया जाए, यानी एक ब्यूरोक्रेसी हो। वो ब्यूरोक्रेसी जो संसद या जो भी जन प्रतिनिधियों का सदन है, वह जो भी कानून बनाए व्यक्ति की इच्छाओं को के अनुरूप, उन इच्छाओं को लागू करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के जरिए संचालित किया जाना चाहिए। बैंथम ने इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त करने, लॉर्ड सभा को नियंत्रित करने, एक सदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण करने, यानी लॉर्ड सभा का विरोधी थे बैंथम। वो उसको खत्म करना चाहते थे। प्रधानमंत्री का चयन संसद के द्वारा करने, संसद का वार्षिक चुनाव करने, यानी हर साल संसद का चुनाव हो, केंद्रीय इंस्पेक्शन की बात, जन वकील सिस्टम यानी जनता खुद मुकदमे दायर कर सके ऐसी व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती आदि का सुझाव बैंथम ने दिया, जिनमें से कई सुझाव बाद में सरकारों ने अपनाए। तो इस प्रकार बैंथम एक सुधारवादी रवैया अपनाते हुए और उपयोगितावादी सिद्धांत को लोकतंत्र का आधार बताते हुए लोकतंत्र का की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।